आज तक डिलिमिटेशन यहाँ हुई है जम्मू कश्मीर, ऐसा ही हुआ। पार्टी प्रेसिडेंट को लिखा जाता था और हर पार्टी के नुमाइंदे उसने होते। ये भी पहली दफ़ा हुआ इसी सरकार में कि यहाँ का सिर्फ लोकसभा के जिसके मेंबर होंगे वही होगा। लोकसभा तो 2 ही पार्टी के मेंबर थे, एक तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ तो और भी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो 136 साल पार्टी है, ठीक है, उसका लोकसभा मेंबर नहीं था, लेकिन टेलर मेड बनाया कि अगर राज्यसभा होगा तो फिर राज्यसभा में 2 और पार्टियां आएंगी, हम भी आ जाते और पीडीपी भी आ जाती क्योंकि उनके भी मेंबर। तो ये डिलिमिटेशन कमेटी जो बनी थी वो पहले ही टेलर मेड थी कि कौन पार्टी आएगी और कौन नहीं आएगी। तो इस टेलर मेड पार्टी में तो 2 ही आई, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। शुक्र करिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो पहले कहा था हम नहीं जाएंगे लेकिन अब कहा जाएंगे। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक्सपेक्ट करूँगा कि वो दूसरी सभी पार्टीज़ की, हमारी भी दूसरी पार्टियां जितनी हैं उनकी भी तर्जमानी वहाँ मीटिंग में करें। ये एक साइडेड नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। जब माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ये इसमें फ्लॉ ये है, गलत बनी है डिलिमिटेशन कमेटी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको इसको इनजस्टिस नहीं करेंगे, वन साइड नहीं होगी कि रूलिंग पार्टी की डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, स्टेट की डिलिमिटेशन होनी चाहिए जिसमें पॉपुलेशन है लेकिन पॉपुलेशन के साथ साथ डबल है एरिया। अब हमारे एरिया जो सबसे बड़े हैं, चिनाब वैली सबसे बड़ा है, उसके बाद उधमपुर है, कठवा है, ये इतने एरियाज हैं जहाँ 4-4 हज़ार कॉन्स्टिट्यूंसी 4-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मतलब अगर एरिया के हिसाब से दे दें चिनाब वैली तकरीबन मेरे ख्याल में अगर इसको फूल अरनास भी मिलाएंगे तो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 30 मेंबर तो खाली वहीं से आनी चाहिए। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है और उधमपुर और कठवा भी बहुत वास्ट एरिया है, वहाँ से आने। अच्छा साहब, सुनने में आ रहा आप अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं? तो अपनी पार्टी से ही तो कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी। अब अपनी पार्टी सेपरेट पार्टी बनाना अरे अपनी पार्टी तो बनी है। आप अपनी पार्टी सुनने में अपनी पार्टी तो मेरी कांग्रेस है, उसी से। सर ये जो पीटीडी का हाल है अब इस 3 दिनों से किस तरह से आप स्ट्राइक पे है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैंने क्या ना, ये तो हाल है कि पहली दफा आर्मी को बुलाया जा रहा है बिजली के लिए। वादिया चुनाव में किसी पार्टी के साथ अलायंस करेगी कांग्रेस या नहीं? अभी तो बहुत सर पीटीडी का क्या किस तरह से देखते हैं आप? पीटीडी की जो हालत है अभी पूरे स्टेट में स्ट्राइक हो रही है, लाइट्स नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि किस चीज की हालत ठीक है। ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, ये हाल है इस गवर्नमेंट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट है। मैं मेडिकल में सर्विस आज रिटायर हूँ। मैं कोटी का रहना हूँ। जनाब, आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, ये ऊपर वाला ही देख रहा है इस इंसानियत का जज्बा कितना इनमें है और इन्होंने इंसानियत के जज्बे को कितना बुलंद रखा है। अपना कौमी भाईचारा, यकजहती, इंसानियत को ज़िंदा रखना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, यही इनका प्रचार था। और इसी इंसानियत के तरीके से हम इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदेद करते हैं और बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। मैं देसा से रहने वाला हूँ। आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे आज़ाद साहब डोडा की सरजमीन पर आए। हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे जो मज़दूर तकबा है और जो हमारे जितने भी हजरात हैं कि जो अपनी आवाज़ आज़ाद साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि गरीब लोग कितने सताए जा रहे हैं, कि जिनको कोई कारोबार नहीं, कि इस वक्त कोई कारोबार नहीं मिल रहा, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। हम उन तक अपनी ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि गरीबों का ख़ास ख्याल किया जाए, कि उनको मजदूरी दी जाए,
और हमारे इस देश के अंदर दोबारा नई रोशनी डाली जाए कि जिसके अंदर हम सब आराम कर सके और हर एक भाई हिंदू मुस्लिम कोई भी हो आराम से रह सके और इस देश के अंदर कोई जुल्म ना हो और जो भी हमारी प्रॉब्लमें हैं, हमें जो भी मुश्किलात आ रही है उस मुश्किलात से हमें निकाला जाए और आसानी वाले रास्ते हमारे लिए खोल दिए जाए। एक सरपंच पंचायत मुंदाहर पर ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक कास्तीगढ़ कांग्रेस कमेटी से। ये जो आज़ाद साहब का यहाँ पे आज पब्लिक मीटिंग हुई, एक जलसा हुआ, ये बहुत ही कामयाब जलसा हुआ जिसमें कम से कम 20,000 लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आवाम के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन जज्बा है और आज़ाद साहब का जो 2.5 साल का यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहने का एक टेन्योर जो था उसको याद करते हुए लोगों ने आज बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे हिस्सा लिया और यहाँ पे आज़ाद साहब की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा जनता उमड़ी हुई थी यहाँ पे। जी, मैं कास्तीगढ़ से हूँ। आज जो यहाँ पे आप देख रही है कितनी बड़ी जन सलाब रैली रही है चिनाब वैली के अंदर। मैंने पहली बार एक रैली देखी। इसका ये मतलब है कि जो चिनाब वैली के जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं इस टाइम इतने तंग आ चुके हैं जो मौजूदा सरकार है। आपने पहले दिन देखा, अभी एक महीना पहले यहाँ पे बीजेपी की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जहाँ पे लोगों को गुमराह करके यहाँ पे स्टेडियम के अंदर लाया गया था कि यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे उनका आज उद्घाटन होगा। मगर जब हमारे सराज एरिए के देसा काशीगढ़ के लोग आए, उनको कहा था वहाँ पे कि आज जो नितिन गडकरी जी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे देसा वैली का जो कपरन रोड है उसका उद्घाटन होगा, जो ब्रह्मधार प्रोजेक्ट मालवा जो बिजली प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन होगा। पर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा जब वो लोग हमारे वहाँ आए और यहाँ से नाराज़ होकर गए क्योंकि बहुत हैरान डिमांड है वहाँ की। उस एरिए को नज़रअंदाज किया। हमेशा बीजेपी ने हमेशा उन लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल किया। हमारे सराज एरिए के अंदर इस टाइम जो भी लोग हैं वहाँ रहते हैं वो रोड से महरूम है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, हर एक चीज़ से महरूम है। सबसे देसा जो एरिया हमारा है वो कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। वहाँ रोड की ज़रूरत है, वहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मगर ये बीजेपी वाले जो है सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और इस टाइम डेवलपमेंट के हिसाब से बीजेपी फेल हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पे आज़ाद को चाहने वाले लोग हैं, ये इनको एक ही उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली की अगर कोई डेवलपमेंट करेगा वो एक आज़ाद साहब है। बाकी जो ये बीजेपी के जो ये सपने जो लोगों को दिखाए थे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ है, हम ये टोटल फेल हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक हफ्ता पहले यहाँ पे एक आर्डर निकाला जाता है एसीडी दफ्तर से। वो गरीब लोगों की इतनी बड़ी, मैं कहता हूँ कि उनके लिए इतना ये गलत इस्तेमाल लेटर जो वहाँ निकाला, इतना गलत तरीके से वो लेटर जो निकाला हुआ है, उस लेटर के अंदर क्राइटेरिया जो बनाया गया है वो गरीबों के खिलाफ है। उसके अंदर ये कहा कि जो प्रधानमंत्री ने जब 2014 में एक ऐलान किया था कि हम PMAY प्लस आवास प्लस में जो लोगों को हम स्कीम देंगे, जिन लोगों को घर रहने के लिए नहीं है उनको घर देंगे। उस टाइम गाँव में हर पंचायत में इतनी बड़ी लिस्ट तादाद गरीब लोगों की आ गई कि हर बंदे को घर की ज़रूरत थी। मगर अब इन्होंने क्राइटेरिया निकाला हर पंचायत के एरिया में। अब मैं वो 5 क्राइटेरिया का थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्राइटेरिया 5 कौन से निकाले। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि PMAY उसको मिलेगा जिसको 50,000 रुपया अगर क्रेडिट कार्ड से किसी बैंक से अगर लोन लिया होगा उसको PMAY नहीं मिलेगा। जिसके घर में टीवी होगी 2,000 रुपये की उसको PMAY नहीं मिलेगा। जिसके घर में अगर गलती से 2,000 रुपये की टीवी अगर होगी उसको PMAY का नहीं मिलेगा। गलती से किसी भाई ने अगर 20,000 का मोटरसाइकिल ले लिया उसको PMAY का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये झूठे जब ला रहे थे, अब ये किसी तरीके से लिस्ट से बाहर लोगों को करना चाहते थे। मगर मैं आपको बता दूं कि इस टाइम हम आपको बताना चाहते हैं आपके मीडियम के माध्यम से कि जो गरीब जनता के साथ जो खिलवाड़ हुआ, क्योंकि अब गरीब लोगों को ज़रूरत थी PMAY आवास प्लस के अंदर ज़रूरत थी। अब इन्होंने सोचा कि हमने तो झूठ बोला था, अब लोगों को लिस्ट से बाहर कैसे निकालेंगे। अब एक ही तरीका रहा कि इन्होंने क्राइटेरिया बनाया। अब वो क्राइटेरिया बनाया कि 4 कनाल ज़मीन जिसके पास होगी उसको PMAY नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ चिनाब वैली में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास 4 कनाल ज़मीन नहीं है। आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन से लोग हैं जिसके पास 40,000 रुपया क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं होगा। आप बताओ ऐसा कौन सा मेरा भाई है जो 5,000 10,000 का मोटरसाइकिल नहीं है। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा हमारा भाई है जिसके घर में अगर 2,000 की टीवी नहीं है। ऐसा कौन सा मेरा भाई है जिसके घर में 2,000 का फ्रिज नहीं है। इन चीज़ें जिन घर में अगर होंगी वो PMAY का लाभ नहीं कर सकते, ले सकते हैं। वो ये राशन कार्ड उनके पास BPL नहीं बन सकता। तो आप मुझे बताओ कि ये कौन सा विश्वास, ये कौन सी सरकार है, ये कौन सा सबका साथ है। ये नग्गा नाच इन सरकारों ने यहाँ पे किया। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके खिलाफ ये जम्मू कश्मीर की जनता जो अब आने वाले टाइम पे ये जवाब देगी और इस बीच सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेगी। और यहाँ वही सरकार रहेगी जो जनता का दुख दर्द रहेगी, जो जनता के साथ रहेगी। धन्यवाद।